आई मीन द ऑडेसिटी ऑफ दिस वुमन टू टेल ये सारे लोग मिलके बाइसाइकिल निकाल के जा कहाँ रहे नेहा, यहाँ तक कि अंडे भी मैंने अपने मुंह पे लगाए हैं। लिटरली आई स्वेयर, मम्मी कसम मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो इतना लंबा टाइम हो गया यार, हम लोग नहीं मिले, हम लोग ऐसे 1-to-1 गॉसिप नहीं किए। गॉसिप तो मैं ही करती हूँ, तुम लोग सुनते हो एनीवेज। तो टुडे आज का वीडियो मैंने ऑलरेडी 2 बार शूट कर लिया और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने ऐसे चाह रहे कि मैं वीडियो ना पोस्ट करूँ। आई नो अ लॉट ऑफ यंग गर्ल्स फॉलो मी, ठीक है, और जितना मैं ऐसे बकवास करती रहती हूँ, बट आई रियली वॉन्ट यू टू नो थिंग्स दैट आई विश मेरे बचपन में मेरे को कोई बोला होता है। This is when I was in class 3, grade 3, जो भी तुम बोल सकते हो। I used to stay with my नाना नानी एंड तब की बात है, तो मैं तुम्हें कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। हम ना 5-6 ऐसे लड़कियाँ होती थी जो बाईसाइकिल हमारे पास तब होता था। हम लोग घर से ऐसे मस्त आराम से 3-3:30 बजे निकल जाते थे और ऐसे घूम घूम के आराम से 5:30-6 के अराउंड शाम होने से पहले हम लोग आ जाते थे। ठीक है, क्या मस्त लाइफ थी यार। और उस टाइम ना जहाँ पर हम लोग रह रहे थे, इट वॉज इन अ डेवलपिंग स्टेज, तो उतना कोई था नहीं। कोई मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि उस टाइम कितना अच्छा था, कोई थ्रेट नहीं था। मतलब पीपल वर ऑल्सो वेरी नाइसर। ने ये सब केसेस लाइक किडनैपिंग इतने सारे नहीं होते थे, किडनैपिंग वॉट नॉट। तो हम ना ऐसे 3-4 जन ऐसे घुमा करते थे बाईसाइकिल लेकर, एंड एनी डे दैट अ न्यू गर्ल जॉइन्स इन, हम ना उसको अपने गैंग में ऐसे मिला देते थे। ठीक है, वन डे देयर इज दिस, मेरे घर के ऑपोजिट साइड 3 घर छोड़ के एक लड़की आई। ठीक है, अगेन वी सॉ हर, ऐसा वो भी हमको देख रही है कि ये सारे लोग मिलके बाइसाइकिल निकाल के जा कहाँ रहे, क्या मस्त लाइफ है इनकी। तो हमने भी उसको देखकर बोला कि क्या बहन तू अकेली है, कोई बात नहीं, हम है तेरे सहारे, आज अपने ग्रुप में। तो सिंस वी हैव ऑलरेडी इन्वाइटेड हर टू कम एंड जॉइन आवर ग्रुप, तो एज अ फॉर्मेलिटी उसकी मम्मी ने हम जितने भी लोग थे हमको आई थिंक स्नैक्स, इवनिंग साइकिलिंग के बाद स्नैक्स खाते हैं ना, वैसे बुलाया। ठीक है, और उस टाइम ना क्या मस्त हुआ करते थे, मिक्सचर और ऐसे बिस्किट ये सब देते थे। ठीक है, फ्रूटी छोटे पैकेट। तो ठीक है, वैसे हंस के बोल रही हूँ, मैं भूल गई हूँ कि मेरी लाइफ में ये ट्रॉमेटिक है। एनीवेज, तो ऐसा उन्होंने बुलाया, तो हमने बोला कि हाँ सही है यार, अब बुला रही है तो चले जाते हैं। आई मीन फ्री के खाना कौन ही मना करता है। तो एक दिन हम ऐसे साइकिल वाइकिल करके आ रहे हैं। ठीक है, ये आई थिंक 2-3 बार बीच में, नहीं 2-3 बार नहीं, 2 ही बार वो बीच में आंटी बुलाई थी और मैं तो 2 ही बार गई थी। ठीक है, एक दिन क्या होता है, हम उसके घर जाते हैं, लाइक उसका घर सबसे लास्ट था, तो ऑल ऑफ अस वुड गो टू हर प्लेस एंड देन उधर से हम पूरा पहाड़ के ऊपर ऐसे साइकिल वाइकिल चला कर जाते थे। तो हम उसके घर गए हैं, तो उसकी मम्मी ना ऐसे गेट के अराउंड ऐसे लेट कर खड़ी है। ठीक है, तो मैं पहुंची, मेरे साथ मेरे 2 दोस्त पहुंचे एंड वी वर वेटिंग फॉर 3-4 पीपल टू ज्वाइन ऑफ कोर्स। तो हम ऐसे खड़े हुए हैं और मैं ना क्लास 3 में थी, बच्ची। ठीक है, तो मैं ऐसे खड़ी हूँ, तो हर मॉम लुक्स एट मी लाइक दिस और बोलती है, तुम्हारी इतनी पिंपल्स इस एज से है, बाद में तो क्या ही होगा तुम्हारा। आई मीन द ऑडेसिटी ऑफ दिस वुमन टू टेल अ 3rd ग्रेड का स्टूडेंट। उस टाइम मुझे पिंपल के बारे में पता नहीं था। ठीक है, ये जो एक्ने वैक्ने होता है मुझे पता ही नहीं था कि क्या होता है। मैं हंस क्यों रही हूँ, मेरा ये ट्रॉमा है बहन, थोड़ा सा तो दुख दिखा ले यार। आंटी ये बोल के ऐसे स्मर्क करके चली गई। इसमें स्मर्क करने वाली कौन सी बात है यार, मेरे थोड़े से पिंपल्स, मैं क्या करती। और तब मेरे को नहीं पता था कि ये पिंपल्स, क्लास 3 में उस टाइम उतना कुछ था नहीं, इंटरनेट उतना यूज़ नहीं होता था। इंटरनेट तो आई थिंक था भी नहीं था, बट हमारे पास नहीं था। ठीक है, तब से मेरा ना ऐसे इनसिक्योरिटी तो नहीं बोलूँगी, तब से मेरे को ऐसा लगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग विथ मी। मतलब इतना कुछ कॉन्टेक्स्ट तो समझ में नहीं आया, बट मेरे को लगा यार कुछ तो गलत है। और तब ना टीवी कमर्शियल्स बहुत आते थे। एक सोप का कमर्शियल आता था जिसमें हल्दी नहीं, नींबू और चंदन। ठीक है, नींबू और चंदन या हल्दी और चंदन, आई डोंट नो। ठीक है, बट कहीं ना कहीं तो नींबू था। हमारा एक चंदन का ना एक ऐसा वो जो पेड़ी बोलते ओडिया में, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते, जिसमें ऐसे करते, वो स्टिक था, उसको मैं नींबू के साथ और थोड़ा हल्दी के साथ करके अपना मुंह पे लगा रही हूँ। एंड इफ यू डोंट नो, नींबू हैज सिट्रिक एसिड, तो आई थिंक वो मुंह पे नहीं लगाते, ऐसे डायरेक्टली नहीं लगाते, बिकॉज एसिड है यार, तो खराब कर देता है चेहरा। मैं गधी, मुझे नहीं पता था वो। मैं ना ऐसे रिलीजियसली 1 महीने तक फॉलो करी हूँ कि थोड़ा गोरा बन जाओ। तो इफ़ यू अप्लाई इतना कॉन्सेंट्रेटेड एवरी डे ऑन योर स्किन, तो क्या होता है ना, तुम्हारा स्किन का अपर लेयर धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो इन रिटर्न आई गॉट मोर
एंड सिंस मेरे को ये बोल दिए है कि कुछ खराब है, आई स्टार्टेड पॉपिंग आउट माई थोड़ा बहुत, जो भी मेरे को नहीं पता उधर उस टाइम पिंपल था कि क्या था, एलर्जीज थे पता नहीं, बट आई स्टार्टेड फिडलिंग विथ इट, ठीक है, जो नहीं करना चाहिए। कट टू क्लास 4th या 5th में हम लोग का फेट होता है। सो आई टेल यू फेट क्या होता है। इन ऑलमोस्ट एवरी कॉन्वेंट स्कूल हर क्लास के बच्चे स्टॉल्स डालते हैं, ठीक है, 2 या 3 स्टॉल्स जाते हैं, और उस स्टॉल से जो पैसे कलेक्ट होते हैं वी डोनेटेड टू गरीब या फिर थोड़ा सा नीडी चिल्ड्रन, वी डोनेटेड, ठीक है। तो ऐसे फेट में क्या होता है, बच्चे विथ देयर क्लास टीचर्स ऐसे सेटअप करते हैं, और फेट में ना तुम्हारे पेरेंट्स आ सकते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स आ सकते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवन इज लाइक अलाउड, बाहर के भी, और स्कूल के तो ऑफकोर्स बच्चे हैं बट बाहर के भी आ सकते हैं। मेरी मम्मी भी आई थी उस टाइम, ठीक है, मेरी मम्मी आई, सिंस उनका ऑफिस होता था, वो कुछ टाइम ऐसे रुकी, देखी एंड वो चली गई। तो ये सब जब हो रहा था तब मेरे कुछ दोस्त भी नहीं, क्लासमेट्स थे, उनकी भी मम्मियाँ भी ऐसे आई थी, एंड उनमें से आई रिमेंबर, मैं उसको नाम नहीं करना चाहती बट आई रियली वांट टू नेम हर, बहुत मन करे नाम ले लूँ क्या, फिर मैं सोच रही हूँ कि उसने तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया ना, तो क्यों ही नाम लूँ, ठीक है, छोड़ो। मान लो उसका नाम था नेहा, ठीक है। तो नेहा की जो मम्मी है, एंड नेहा इज़ नॉट फ्रॉम माई क्लास, ठीक है, नेहा इज़ फ्रॉम अनदर सेक्शन इटसेल्फ, वी जस्ट नो ईच अदर, ऐसे अलग अलग सेक्शन होते हैं ना, ABC करके, तो अलग सेक्शन की है। तो नेहा की मम्मी, मुझे नेहा की मम्मी इससे पहले कभी नहीं देखी, ना ही नेहा मेरी फ्रेंड है, वी जस्ट नो ईच अदर। और बिकॉज सारे मम्मियाँ आपस में ऐसे मिलते हैं, ऐसे सारे PTM वगैरह में, लंच ब्रेक में, तो नेहा की मम्मी हैज़ सीन माई मदर 2-3 times, बट शायद से उनको नहीं पता रहेगा कि मैं उनकी बेटी हूँ, ठीक है। तो शी कम्स अप टू मी, मेरी मॉम चली गई है, कोई नहीं है उधर, स्टॉल में 2-3 बच्चे होंगे शायद से। तो नेहा की मम्मी कम्स अप टू मी एंड टेल्स मी, तुम्हारी ना फेस कटिंग बहुत अच्छी है। तो आई वाज लाइक ठीक है, तब मेरे को थोड़ा बहुत समझता था, ठीक है, फेस कटिंग, प्रिटी, ये सब वर्ड मेरे को क्लास 5 के बच्चे को समझता है, ठीक है। तो मेरे को बोलती है कि तुम्हारी फेस कटिंग तो बहुत प्रिटी है, बट अगर तुम थोड़ी सी अपनी मम्मी की कलर होती ना तो बहुत अच्छी दिखती। नेहा की मम्मी, एनीवेज, तो नेहा की मम्मी मेरे को ऐसा बोली, और मैं तो क्या ही बोलूँ, फिर मेरे को पता चला कि ठीक है, गोरा और काला भी एक चीज़ होता है। मुझे नहीं पता था कि गोरा सिर्फ चेहरा नहीं, पूरा बॉडी को बोला जाता है। नेहा की मम्मी थोड़ा सा अच्छे से बोल लेती कि तुम पूरी की पूरी काली हो, अगर वो मेरे को बोले कि तुम्हारी फेस कटिंग अच्छी है बट थोड़ा गोरा हो जाती, तो मैं क्या समझूँ यार। तो मैंने स्टार्ट कर दिया, आलू, टमाटर, यहाँ तक कि अंडे भी मैंने अपने मुँह पे लगाए हैं। और I'll tell you to top all of this thing, ठीक है, तब नया आया था हमारे घर को इंटरनेट, वाईफाई चल रहा था। मेरी मामू मतलब मेरी मम्मी की भाई, ठीक है। सो बिकॉज आई वॉज स्टेइंग एट माई नाना नानी का प्लेस, मेरी मम्मी की जो भाई है यानी कि मेरा मामू तब नया इन्फोसिस में जॉब लिया था, ठीक है। उसने अपने काम के लिए लगा दिया था इंटरनेट, बट मैंने क्या किया, ऑर्कुट खोल दिया, याहू तब था, याहू में सर्च कर रही हूँ हाउ टू गेट फेयर इन 7 days। लिटरली आई स्वेयर, मम्मी का समय झूठ नहीं बोल रही हूँ, एग्जैक्टली ये लाइन मैंने चिपकाया है। तो अंडा का जो व्हाइट कलर होता है ना, योक को छोड़ के जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, उसका मुंह मैंने ऐसे फेंट कर उसका मास्क बनाकर अपना मुंह पे, जो तो गंदा स्मेल यार, उसको भी मैंने अपने मुंह पे रगड़ा है यार, फिर भी बहन गोरी नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। और तब मेरी नानी जो है ना, वो फेयर एफ, बीच में ये कंपनी तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म मतलब लिया था, एंड आई थिंक दे चेंज द कंपनीज नेम। तो उस टाइम क्या हुआ करता था ना, इतना अवेयरनेस नहीं था, ठीक है। एंड आई रिमेंबर वो कंपनी ना ब्लीचिंग एजेंट्स भी यूज़ करती थी, मुझे बाद में पता चला थ्रू अनदर यूट्यूब वीडियो, जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई। तो आई यूज़ टू अप्लाई इट एवरी डे। तो ये सब हुआ करता था, मैं रोज़ कुछ ना कुछ ये वो लगाती थी, जिससे कि मेरा स्किन का एक्चुअली बहुत ही गंदा मतलब अभी तो कुछ है नहीं, बट बीच में मतलब पूरा स्कूल टाइम में इतना गंदा स्किन दिखता था। जब मैं थोड़ा बड़ी हुई ना, क्लास 9-10 तक, तब मैंने ऐसे ये सब छोड़ के मैंने पढ़ाई पे ध्यान दिया। मतलब ठीक है, हुआ रहेगा जो भी है। फिर मैं क्लास 11th में आई स्कूल को, तब ना जियो आ गया था, तो तब इंटरनेट का इतना यूसेज बढ़ गया था। तो हम लोग यूट्यूब वगैरह देखकर हमें पता चला कि तुम नहीं बन सकते गोरे, जो तुम्हारा स्किन है वही है।
Then I started embracing, then I started focusing on how to clear my acne and ये सब. And धीरे धीरे I started using products जैसे कि फेस वॉश हो गया, या फिर I started using products in a better way. Like मुझे पता है ये ingredients है, मेरा ऑयली स्किन है, I have to use this. I cannot use dry skin वालों के products, या फिर let's say मेरा बहुत ही sensitive skin है, I cannot use very very harsh chemicals. There is this one thing I would like to highlight. I mean, think from a perspective of a very young child who's been subjected ये सारी चीज़ें बचपन से. When I went to Thailand a few months ago, everybody, I mean like most, ठीक है, इतने सारे लोग आए and they started complimenting, saying कि oh your skin color is so beautiful, you are looking so beautiful. And मैं तो ऐसे पूरा मतलब I was going around roaming about the streets of Thailand without a sun protectant, कुछ स्प्रे व्रे नहीं, ऐसे ही धूप में बैठी हूँ and I was enjoying it. And उधर सब टैन हो रहे हैं यार, और कोई किसी को ऐसे डीमिन नहीं कर रहा है. I was like, क्या मस्त है यार, कोई किसी को मतलब गोरे काले कोई, उधर तो और भी लोग मतलब ऐसे टैन होने के लिए जा रहे हैं. And I started loving it. I started getting tanned. And when I look back at my journey, मेरे को इतना मजा आता है कि that girl who used to cry, who used to everyday like use पता नहीं क्या क्या on her skin to make herself थोड़ा सा you know tones lighter, is now embracing it. I think I've come a long way. I just want to let you guys know कि every skin color is so beautiful. I think इंडिया में बहुत ज़्यादा ऐसे ऑब्सेशन है टुवर्ड्स फेयर स्किन, जो कि आजकल बहुत बहुत कम हो गया है थैंक्स टू द वाइड स्प्रेड ऑफ इंटरनेट एंड पीपल स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट ये कलरिज्म वगैरह सब. बट इफ एनी डे समबडी कम्स अप टू यू एंड टेल्स यू प्लीज लर्न टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, जोक में मत लो, ऐसा हंसा मत करो, डोंट ट्राई टू ऐसे स्वेड इट अवे कि हाँ ठीक है बोल दिया. नहीं 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 नहीं, तुम कुछ भी बोल दो, ऐसे सरकास्टिक कमेंट मार दो कि हाँ ठीक है मेरा तो कलर है बट आपका तो मुंह ही खराब है, तो कैसे इसको ठीक किया जाए. मत बोलना यार, मत बोलना. और ये तो बिल्कुल भी मत बोलना कि मैंने तुम्हें बोला ये सब करने को, मुझे भी पिटवाओगे. ट्राई टू डू समथिंग बेनिफिशियल यार. ये सब कलर वालों की बात में छोड़ो यार. इंडिया के बाहर जाओगे तुम्हें बहुत सारे लोग हैं बोलने को यू आर ब्यूटीफुल, एंड एवरीबडी इज यूनिक, एवरीबडी इज ब्यूटीफुल, एंड दैट इज व्हाट आई लाइक टू टेल यू गाइज. यू शुड स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. एंड या दैट इज माई स्टोरी. आज के वीडियो के लिए इतना ही. आई विल सी यू सून विथ येट अनदर स्टोरी में भी, या फिर कोई ऐसा ज्ञान वान देती होंगी मैं, या फिर थाईलैंड ब्लॉग. विल सी टू दैट. बाय बाय एंड टेक केयर.